राधे राधे। आज हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट हम वेरिएबल चार्ज को कहते हैं, जो चार्ज क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, जिसकी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे हमें देखते हैं जो मैंगनीज़ है वो -3 से लेके +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे Mn2+, Mn6+, तो ये जो 2+ और 6+ है, यही क्या है, यही है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कैसे कर सकते हैं हम? इसके लिए हमें कुछ सराउंडिंग एटम का हमें चार्ज पहले से पता होना चाहिए, तभी हम किसी की भी किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। तो लीना की रब से फरियाद, इनका क्या हो जाएगा, +1। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी का, +2। फ़ोन कॉल बारात आई, -1। ऑक्सीजन का -2। हाइड्रोजन के दो केसेस होते हैं। अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो मेटल हाइड्राइड अगर फॉर्म हो रहा है तो -1 होगा, और बोरोन हाइड्राइड फॉर्म हो रहा है तो भी -1 होगा। इसमें कंडीशन ये है कि मेटल और हाइड्रोजन दोनों डायरेक्टली लिंक्ड होने चाहिए, मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। ऐसे ही सेम बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों केसेस नहीं हैं तो फिर हमारा हो जाएगा रेस्ट वाला केस, मतलब हमारा मैक्सिमम कौन सा यूज़ होता है, +1 वाला मैक्सिमम हमारा यूज़ होता है। होमो एटम्स और आइसोलेटेड एटम्स। होमो एटम्स किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम है, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं तो इनका हमेशा हो जाता है 0। या फिर आइसोलेटेड एटम हो, जैसे जिंक अकेला दे दिए कि बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो जिंक का भी क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है SO3। तो हमें किसका फाइंड करना है, सल्फर का, जो अंडरलाइंड है उसका फाइंड करना है। तो सल्फर को हम एज्यूम कर लेंगे X प्लस एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। x -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6। तो हमारा सल्फर का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, 6। सेकेंड देखें PO4 3- फॉस्फोरस का देखें x प्लस एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे हमने 0 रखा था लेकिन यहाँ पे ये चार्ज है तो हम यहाँ पे चार्ज को रखेंगे। तो जगह x -8 इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3 + 8, x इज इक्वल्स टू +5। तो फॉस्फोरस का हमारा आ गया +5। नेक्स्ट XCO2F2। XCO2F2 में हमें Xc का निकालना है, ज़ेनॉन का। तो ये इसको हम x मान लेंगे, x प्लस -2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा x -4 -2 इज इक्वल्स टू 0, x -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे मान लो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, Cr2O7 2- और हमें Cr2 का फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। देखो क्रोमियम के दो हैं हमारे पास, दो एटम है, तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू -2, 2x -14 इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 14, 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12/2, x इज इक्वल्स टू 6। तो हमारा क्रोमियम का कितना आ गया, +6। अब जैसे हमारे पास है B2H6, ये हमारे मिस्टेक जोन वाले क्वेश्चन हैं। B2H6 देखो बोरोन हाइड्रोजन है साथ में, तो बोरॉन का निकालना है, तो 2x एक हाइड्रोजन का होगा -1, तो 6 का -6 इज इक्वल्स टू 0, 2x -6 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/2, x इज इक्वल्स टू 3। सेम ऐसे ही हमारे पास है MgH2, ये मेटल के साथ हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा x -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2।
तो हम इस टाइप से किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस दिए मैंने, जो आप ट्राई करें और सामने इनके आंसर्स लिखे हुए हैं। राधे राधे।